ओम शांति। आज 10 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु वह हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। बाबा ने कहा कि बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक अपने आपका समाचार खुद से देना जरूर है। तो समाचार देंगे तभी तो बाबा सावधानी देंगे। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर है, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिससर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं को त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते उनकी महिमा गाते हैं। कर्तव्य के ऊपर किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं हैं। कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बात तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें। परंतु यह बाबा ने कहा रॉन्ग है ऐसा सोचना। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या बैठकर? अब कौन क्या क्या सोच रहा है सब कुछ थोड़ी बैठकर पढ़ते रहेंगे या सुनते रहेंगे। बाबा तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं तो समझते हैं या कैसे पढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि है व नहीं है तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वहाँ परम धाम में बैठे या ख्यालात चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हो। परंतु बाबा ने कहा नहीं, अपनी चलन का पढ़ाई का समाचार देना है। पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है, ब्रह्मा के थ्रू आपको पूछना है। तो ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, तो हर एक को अपना समाचार देना है, इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं। 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे? तो जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। थ्रू तो इनके है ना, ब्रह्मा के थ्रू। तो ट्रंक कॉल भी थ्रू होता है ब्रह्मा, तो ऑपरेटर को चाहिए तो सुनते हैं ना, सुन सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं परंतु मना है, चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज़ ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है कि बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर बी के मुकर्रर है। तो बाबा कहते हैं समाचार देने के लिए बी के मुकर्रर है। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। तो बाबा ने कहा जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी हैं, बाबा फिर शिक्षा देते हैं। नहीं तो फिर चाल सुधरेगी कैसे? लिखेंगे तभी तो सुधरेगी ना चाल। पूरा गुण धारण नहीं करते हैं। देह अभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं, देह अहंकार की इच्छाएं। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है बाबा जो डिससर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है बच्चे, इसको निकालो नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद की सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला, सबके लिए यह दृष्टि रहती है।
तो इनको उठाएंगे। गरीबों पर खास ध्यान रहता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं। राजा स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा, रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की लाइन अलग, राय बहादुर, राय साहब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं, तो नंबरवार हैं। यह भी ऐसे ही ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है जरूर। फिर तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, तो फिर उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु, तो सूक्ष्म निवासी शंकर। तो बाबा ने कहा झाड़ का तो देखो पता होना चाहिए नहीं चाहिए। बाप को ही इस झाड़ का नॉलेज फुल कहा जाता है। तो बाबा ने कहा और कोई में तो नॉलेज ही नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो और जगत अम्बा माता पिता मशहूर है ना। जगत अम्बा सरस्वती है, ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते हैं, कोई काली कह देते हैं, कोई सरस्वती कह देते हैं, बहुत नाम रखे हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती दिखाते भी हैं ना। सरस्वती के पास सितार है, पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज है। जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगत अम्बा कौन सी है? राजयोग की शिक्षा इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने दिया। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा, तो बच्चे भी सीखे, वह भी फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राजेश्वरी बनती है। तत्व ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्व लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी होंगे, यह राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य महाराजा रानी बनते हैं। फिर सतो प्रधान, सतो से रजो तमो में आते। फिर बाबा ने कहा कला फिर कमती होती जाती है, रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर आप ही हम सब पूज्य, फिर हम सब पुजारी बनते हैं। यह परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, यह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने। बाबा ने समझाया वास्तव में धर्मशास्त्र है ही 4 मुख्य, श्रीमद् भगवत गीता, माई बाप है, बाकी उनके बच्चे इस्लामी बौद्धि आदि सब धर्म वाले। ऊंचे ते ऊंचा है गीता। फिर इस्लामियों का शास्त्र, धर्म स्थापन के मुख्य शास्त्र यह है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता, उनका सरमोनाइज़र फिर है परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है। फिर ज़रूर उनको ही उच्च रखना है। बाकी हुई बिरादरियाँ, देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की भी, बौद्धियों की भी बिरादरी है। तो ऊंचे ते ऊंचे तो एक बाप ठहराना। तो बाबा कहते हैं रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंच ते ऊंच चाहिए, वह धर्म प्राय लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। बाबा कहते हैं स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा, वह तो निराकार हैं। हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, गाया हुआ भी है कि परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा ब्राह्मण रचे। फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है इस वक्त। तो तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी, तुम जानते हो। हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की होगी, ऐसे वृद्धि होती जाती है। यह सब बुद्धि में धारण करना चाहिए। जो पास्ट होकर गए उनका शास्त्र बनाते, अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कल्प के बाद रिपीट होता है। तो सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है, फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक्ट चलेगी। यह बहुत समझने की बातें हैं।
तो ऊंचते उच्च शिव बाबा, फिर जगत अम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे, 3 भाई तो हैं ही, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, प्रायः लोप हो गया है। जरूर जब ना रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खल्लास हो जाए। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते ही नहीं या बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। बाबा कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने के लिए आया हुआ हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। यहाँ सब पढ़ाई ऐसी होती है, तो ये पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। ये तो पाठशाला है, पाठशाला में किताबें नक्शे आदि होते। यह पाठशाला है, यह नक्शे हैं, डर की कोई बात ही नहीं। चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा का है। सबले उनकी होए जो प्रभु कार्यों में लगाए। तो बाबा समझा रहे हैं कितने भी लखपति करोड़पति मल्टी मिलियनर हों, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी तो सच्ची कमाई है, सबसे मल्टी मिलियनर्स तुम हो। यह तुम कमाई साथ में लेकर के जाएंगे जो तुम यहाँ बाबा के साथ प्रारब्ध पा रहे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफ़र करते हैं। बाबा को कहते हैं ना, बाबा हमको फिर से स्वर्ग में देना, बाबा ब्याज सहित कौड़ी के बदले हीरा देना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठा करके भी तीर्थों पर जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी सब अनादि है, गिराने के लिए भी चीज़ें चाहिए। तमो प्रधान में तो जाना ही है। तब तो मैं आकर समझाऊँ ना कि तुमने कितनी ग्लानि की है, इसीलिए दुर्गति को पाया। फिर से वही चाल चलेंगे तो कल्प कल्प चलते रहेंगे। जो ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सर्व की सदगति के लिए बाप को आना है। यह जब आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं। फिर रात के बाद दिन आता है। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य तो देखो ज्ञान नहीं उठाते, वह तो देखो सिर्फ देख कर ही वाह 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 करते रहते। बाहर गए और खल्लास। इतनी प्रदर्शनियाँ हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भलाते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में रहने नहीं देती। जैसे बांधेली गोपिकाएँ कुमारियाँ घर में बैठ लिखती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए, आपको जान लिया, हम आपके ही हैं। मर जाऊंगी कब, शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। थोड़ी ही चटक लगने से कैसे निकल पड़ती हैं और कोई के साथ 10-20 वर्ष का माथा मारो। यह तो बाबा 21 जन्मों का दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होता है। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भला अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। बाबा तब कह रहे थे जब ब्रह्मा बाबा का शरीर था इस संसार में, लेकिन अभी ब्रह्मा बाबा की आत्मा है परंतु शरीर नहीं। और अनेकों सभी भाषाओं में मुरली निकल चुकी है, सभी को पता होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा है स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरा है गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अर्थ है जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया। और यह बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है,
उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते। दिल से बाबा कहा और सेफ हो गए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का शीक मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।